हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कॉमर्स वर्ल्ड। हमारा जो चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड, उसके अंदर आपका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या हो गया? नाम सुनते ही ऐसा क्या लग रहा है नेशनल इनकम से? अरे भैया, नेशनल इनकम जो टॉपिक है वो लोगों को लगता है कि बहुत टफ है। सबसे सरल टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स को एक बार ढंग से कंसेप्चुअली पढ़ लिया जाए तो स्कोर किया जा सकता है। मतलब पेपर का बहुत बड़ा कंटेंट होगा आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम का मतलब समझना जरूरी है। भाई नेशनल इनकम है क्या? बड़े बड़े लेवल की बातें नहीं करनी है क्या? फॉरेन में क्या होता है, इंडिया में, हम एकदम बेसिक रूट से जाएंगे तब एकदम समझ में आए, ठीक है। नेशनल इनकम तो डेफिनेशन समझिए, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, ठीक है। वो इनकम की जोड़, भाई इनकम है तो इनकम का मतलब क्या हो गया? सारे इनकम की जोड़। आज आप ट्रेडिंग बनाते हो, P&L बनाते हो तो क्या करते हो? बाय सारी इनकम लिखते जाते हो, बाय ट्रांसफर फीस, बाय सेल्स, बाय रिसीप्ट, बाकी सारी इनकम को क्या लिखते हो? तो क्रेडिट करते जाते हो। तो मतलब सम ऑफ टोटल, सम टोटल का मतलब सारी इनकम की जोड़, तो सम। चलो किसकी जोड़ भैया? इनकम की जोड़। चलो सम, किसकी सम करनी है आपको? इनकम की। ओके, वेरी गुड। ये इनकम कमाए कौन? आप, मैं या कोई और? सलमान खान जो कमाएगा वो आएगी, शाहरुख खान जो कमाएगा वो आएगी, ऋतिक रोशन जो कमाएगा वो आएगी। कौन सी इनकम? कौन कमाए उस इनकम को? तो इनकम कौन कमाए? नॉर्मल रेजिडेंट कमाए। कौन कमाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कमाएगा। कौन सी इनकम? मैंने चैरिटी दे दी वो भी आएगी क्या? क्यों? ऑर्गेनाइजेशन को तो इनकम है ना वो। नहीं। फैक्टर इनकम भैया। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स, एक ही बात। फैक्टर इनकम बोलो या फैक्टर पेमेंट्स बोलो। मतलब एक नॉर्मल रेजिडेंट अगर फैक्टर इनकम को, एक नॉर्मल रेजिडेंट अगर फैक्टर इनकम को कमाता है, कहां पर? हिंदुस्तान में या बाहर? कहीं पे भी एक नॉर्मल रेजिडेंट अगर फैक्टर इनकम को कमाता है तो उसकी कमाई हुई इनकम को, उस पूरे साल में कमाई हुई इनकम को क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम बोला जाएगा। तो दो बड़े कंपोनेंट है दोस्तों, दो बड़े कंपोनेंट। कौन कौन से दो बड़े कंपोनेंट्स? पहला है हमारा फैक्टर इनकम होनी चाहिए और दूसरा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमको समझना तो ये जरूरी है ना कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। कौन क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट और कौन नॉन रेजिडेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, कौन सी इनकम फैक्टर का पार्ट है और कौन सी नॉन फैक्टर का पार्ट है। नॉन फैक्टर को हम दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। तो हमको ये समझना जरूरी है कि कौन सी हमारी फैक्टर इनकम है और कौन सी ट्रांसफर इनकम है। और दूसरी चीज ये समझना जरूरी है कौन नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये पता कर लिया ये हमारी फैक्टर इनकम है और ये पता कर लिया कि नॉर्मल रेजिडेंट है, फिर तो क्या करना है? जोड़ बाकी करनी है। वो तो आप वैसे ही सीए बनने वाले हो फ्यूचर में, तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो के कर लोगे दो चुटकियों में। समझ में आ गया दोस्तों? तो जो फैक्टर इनकम की जोड़ होगी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई, उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। तो आप ये समझो फैक्टर इनकम कौन सी है और ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन सा है। तो पहले हम समझते हैं फैक्टर इनकम कौन सी होती है। पहले इजी टॉपिक को समझते हैं, फैक्टर इनकम कौन सी होती है। तो हमारा समझने की चीज है दोस्तों फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स, एक ही बात है। इनकम बोलो या पेमेंट बोलो, भाई एक आदमी खर्च करेगा तभी तो दूसरा कमाएगा। तो फैक्टर इनकम बोलो या फैक्टर पेमेंट्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो भैया फैक्टर इनकम हमारा खून पसीना मेहनत एकदम पूरी जान जिसके अंदर डाल दी और उससे जब हमको पैसा मिला उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। खून पसीना मेहनत जिसके अंदर हमने जान डाल दी उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स। तो हमारे यहां पे प्रोडक्शन के, उत्पादन करने के, काम को करने के, काम को खत्म करने के चार साधन इकोनॉमिक्स में चार साधन बोले गए हैं। कौन कौन से बोले गए भैया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप तो चार चीजें बोली गई।
लैंड के बदले में हमको क्या मिलता है? जमीन। जमीन अगर समझ लो मेरी जमीन है, अब मैंने मेरी जमीन किसी को किराए पे दे दी, तो उसके बदले मुझे क्या मिला? किराया मिला। तो मैंने जमीन दी, उसके बदले में क्या मिल गया? मुझे रेंट मिल गया। समझ गया? लेबर, लेबर का मतलब मजदूर। मजदूरों को मतलब मजदूर हो गए, ऑफिसर कैडर के भी लोग हो गए, सिर्फ वो खेती करने वाले या ट्रैक्टर चलाने वालों को लेबर नहीं बोलते हैं। लेबर का मतलब होता है वो सारे के सारे लोग जिनको क्या वेजेज या सैलरी के फॉर्म में कुछ न कुछ कंपनसेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है। किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई मैनेजर लेवल की पोस्ट पे भी बैठा है तो भी उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में लेबर ही बोला जाएगा। ठीक है, हम उसको सैल्यूट करके क्या बोल सकते हैं? आईएएस साहब बोल सकते हैं, मैनेजर साहब बोल सकते हैं, लेकिन बोला इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोला जाएगा? लेबर बोला जाएगा। और लेबर को हमेशा क्या दिया जाता है? कंपनसेशन। क्या दिया जाता है? कंपनसेशन। उस शब्द का नाम कंपनसेशन क्यों है? कभी ये सोचा है? क्योंकि वो अपना समय क्या करता है? हमको डिवोट करता है, वो हमारा टाइम अपने को देता है, अपना दिमाग अपने को यूज करने के लिए देता है, और उसके बदले में, उसका समय लेने के बदले में, उसका दिमाग को इस्तेमाल करने के बदले हम उसको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। इसकी वजह से उसको क्या बोला था? कंपनसेशन। किसको कंपनसेशन दे रहे हैं? एम्प्लॉइज को। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तीसरी चीज कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी, एम फैक्टर, मनी। तो जो हम पैसा बिजनेस में नहीं लगाएंगे तब तक क्या कर रहेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। पैसा इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ इनकम। आपका जो पैसा नहीं लगाओगे जब तक आप नेशनल इनकम को अर्न नहीं कर पाओगे। कैपिटल के फॉर्म में कुछ लगाना जरूरी है। तो कैपिटल इज व्हाट? आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि जब पैसा नहीं लगा, देखो मशीन खरीदी तो मशीन भी तो क्या है? कैपिटल ही तो है। क्योंकि फ्री में दे रहा है क्या कोई मशीन? फ्री में दे रहा हो तो मुझे भी दिला देना, कोई नहीं देगा फ्री में आपको। तो कैपिटल, तो कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलेगा भैया? लैंड के बदले में क्या मिल गया? रेंट मिल गया। लेबर के बदले में क्या मिल गया? कैपिटल मिल गया। तो अब आपको इसके कैपिटल के बदले में क्या दिया जाएगा? ब्याज। क्या दिया जाएगा? ब्याज। और ब्याज को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, तो लैंड के बदले में रेंट दिया जाएगा, लेबर के बदले में कंपनसेशन दिया जाएगा, कैपिटल के बदले में ब्याज दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन बनने का तरीका, सलूका, बिजनेसमैन बनने की जो रिस्क ली जाती है, और रिस्क के बदले में हमेशा क्या दिया जाता है? रिवॉर्ड दिया जाता है। और रिवॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट होगा। अब नौकरी करोगे तो क्या मिलेगा? कंपनसेशन ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन आप जब बिजनेस करोगे, आप आगे जाके जब सीए बनोगे, कॉमर्स लिए तो कुछ तो बनोगे भैया, सीए बनोगे, बड़े सीएफए बनोगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनोगे, खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खोलोगे। इन सारी एक्टिविटी को करने के बदले में आप क्या चार्ज करोगे? फीस चार्ज करोगे। पर एक्टिविटी खोलोगे सारी, ओपन तो करोगे एक्टिविटी काम करने का, तो उसको क्या आप क्या करोगे? एंटरप्रेन्योरशिप लोगे, और उसके बदले में आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज योर रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चारों चीजों जो मानी जाती है, इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के उसके बदले में मिलने वाले को क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड, छोटे थे आप स्कूल में ना, फर्स्ट आते थे तो आपको क्या मिलता था? रिवॉर्ड, ट्रॉफी दी जाती थी। ठीक है, लास्ट आते चाटा मिलता था स्टिक देने का पापा के हाथ से, तो उसको भी क्या बोलते थे हम? रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड में भी पॉजिटिव, रिवॉर्ड में भी नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। तो हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बदले में हमको जो भी दिया जाएगा या हम जो भी पे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स। और ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बदले के चार ये रिवॉर्ड्स है। समझ में आ गई चीज? क्लियर हुई? दिमाग में सेट हुई? यस, ओके। तो कौन सी चीज भैया फैक्टर ऑफ पेमेंट नहीं है? आपने तो बोला था सर शुरुआत में दो तरह के होते हैं, एक फैक्टर इनकम होता है और दूसरा ट्रांसफर इनकम होता है। फैक्टर इनकम तो समझ में आ गया, अब ये ट्रांसफर इनकम क्या है? तो समझो ट्रांसफर इनकम क्या है। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम का क्या मतलब हो गया? वो इनकम जिसको हम पे तो कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। मतलब मेरा पैसा तो जा रहा है लेकिन आ कुछ नहीं रहा है, बढ़ कुछ नहीं रहा है, इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, देश में कोई तरक्की नहीं हो रही है, सिर्फ ठीक है हो गया काम, कोई तकलीफ नहीं है। तो वो कोई ट्रांसफर इनकम, क्या उससे कुछ उत्पादन हुआ, कुछ बढ़ा, उससे कुछ नहीं बढ़ा, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम का क्या मतलब है? सर किसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम? मैंने मेरे खाते से मेरे पड़ोसी के खाते में ट्रांसफर कर दिया। सर मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए रोज लेके गया, क्या वो ट्रांसफर इनकम है? तो माय फ्रेंड्स, ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम जिनकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। चैरिटी, जाके डोनेट कर दिया पैसा, डोनेशंस,
ये क्या कोई पेमेंट है? क्या ये कोई फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन लगा? अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा था। अब मुझे बताओ चैरिटी करने में क्या हुआ? कोई लैंड यूज हुई, कोई लेबर यूज हुई, कैपिटल यूज हुई या एंटरप्रेन्योरशिप यूज हुआ? कुछ भी यूज नहीं हुआ, चारों में से कुछ भी नहीं। मैं कहीं चैरिटी करके आता हूं तो उसकी वजह से मुझे कुछ फायदा होता है? मेरे बिजनेस को फायदा होता है? नहीं होता है। तो ट्रांसफर इनकम में क्या हो गया? जैसे चैरिटी हो गया, डोनेशंस हो गया, या कोई भी यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल का मतलब एक साइड से पेमेंट होगा लेकिन वापस कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल पेमेंट। उसको क्या बोलते हैं? चैरिटी। देखो आप समझ लो गौशाला गए, ठीक है? गौशाला मतलब जहां पे गाय होती है। आप गए और आपने क्या किया? गायों को चारा दे दिया। आप चारा दे के क्या हो गया? घर पर आ गए। मान लो 500 रुपए का चारा लिया आपने, सारी गायों को दिया और घर पर। अब मुझे बताओ, इन गाय को चारा देने से, गाय को चारा देने से आपके बिजनेस को क्या ग्रोथ मिली? देखो खुशी हुई, सेटिस्फेक्शन हुआ, मजा आया, अच्छा लगा भैया, डोनेशन करके अच्छा लगा, मजा आया, बहुत खुशी हुई। क्या कोई बिजनेस को ग्रोथ मिली? नहीं मिली। तो ऐसे पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। भाई सामने वाले को इनकम हुई है और हमको हमारा क्या गया है? पेमेंट गया। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। चैरिटी, डोनेशन, यूनिलेटरल पेमेंट, ये सारी की सारी। सबसे मेन चीज क्या है माय फ्रेंड्स? सबसे मेन चीज ये है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते हैं। ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में ये दिए हुए आए तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। कभी भी क्वेश्चन में दिए हुए आते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। याद रखिएगा, मिस्टेक हो सकती है हमसे। तो ट्रांसफर इनकम तो पार्ट नहीं होते हैं, नॉट पार्ट, ठीक है? लेकिन फैक्टर इनकम वही तो नेशनल इनकम का पार्ट है। सबसे मेन कंपोनेंट ही तो फैक्टर इनकम है। भैया नेशनल इनकम की डेफिनेशन पे देखो, वापस आओ, सारे के सारे इनकम की जोड़ कौन सी? फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट होना चाहिए और नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करना चाहिए। इन दो चीजों की जोड़ को हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। बोलेंगे ना दोस्तों? तो यहां पर हमारा क्या आ गया? किसको फैक्टर इनकम बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, किसको ट्रांसफर बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। और फैक्टर इनकम हमारा नेशनल इनकम का पार्ट होगा, जबकि ट्रांसफर्स हमारे नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होंगे। समझ में आई चीज? ओके, तो देखिए ये वापस उस पहले वाली स्लाइड पे आता हूं मैं। ये वाली चीज तो क्या हो गई हमारी? क्लियर हो गई। अभी हमको समझने वाला पार्ट क्या है भैया? नॉर्मल रेजिडेंट। क्या समझने वाला पार्ट है? कौन है नॉर्मल रेजिडेंट? आप, मैं, पड़ोसी, उसका पड़ोसी, उसकी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का भाई, भाई का बहन। कौन है नॉर्मल रेजिडेंट और कौन नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट, ये समझना हमको जरूरी है। तो अभी हम देखिए समझते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट, क्या नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए यहां का सिटीजन होना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी है कि सिटीजन है तो नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉर्मल रेजिडेंट है तो सिटीजन है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। सिटीजन हो या नहीं हो, सिटीजन हो या नहीं हो, नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहां का सिटीजन है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है यहां का सिटीजन नहीं है फिर भी वो नॉर्मल रेजिडेंट है। दोनों सिचुएशंस हो सकती है। समझ में आ गया चीज? तो रेजिडेंट होना और सिटीजन होने में दो बातों में फर्क है। अभी हमारा टॉपिक क्या है? रेजिडेंट। तो हम नॉर्मल रेजिडेंट को समझेंगे। तो किसको बोलेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट? तो पहली चीज तो भैया वो यहां पर ऑर्डिनरी रिजाइड होना चाहिए, यहां पर वो रहना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या है? यहां पे वो रहना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए। कहां लाई करना चाहिए? हिंदुस्तान में लाई करना चाहिए। कहां लाई करना चाहिए? इंडिया में लाई करना चाहिए, हमारा भारत में लाई करना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? वो जो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है यहां पे, यहां पर ऑर्डिनरी रहता है वो,
प्लस यहां पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या, क्या आपका आपके घर में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि नहीं है? लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपके घर में आता है, वो वहां रह भी लेता है 10 दिन, क्या कभी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा, तो वहां के घर का निवासी नहीं है। सेम चीज समझ लीजिए, मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे फॉरेन से साहब आए, फॉरेन से साहब आए, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन एम्बेसी खुली हुई है, कनाडा वाले बैठे हैं। अब कनाडा की गवर्नमेंट ने एक आदमी को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, वो वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, सब कुछ, साल 2 साल उसकी नौकरी लगी हुई है, वहीं पे रह रहा है। अब देखो दोस्तों, लग क्या रहा है कि वो यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे उसको तनख्वाह मिल रही है। भैया यहाँ पे सिर्फ तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह कौन दे रहा है उसको? कनाडा की गवर्नमेंट दे रही है। कौन दे रही है? कनाडा की गवर्नमेंट दे रही है। कनाडा इंडिया में आता है क्या? नहीं, कनाडा इंडिया में नहीं आता, इंडिया से बाहर है वो। इसकी वजह से वो क्या यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। अब इसका उल्टा भी जाते हैं, इसका उल्टा समझते हैं। हमारे एक मित्र है अशोक जी, अशोक जी ने क्या किया, आईएएस का एग्जाम दिया, मतलब यूपीएससी का एग्जाम दिया। यूपीएससी के एग्जाम में भाई साहब को फॉरेन पोस्टिंग मिली, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और वो एज अ राजदूत यहां से फॉरेन डिप्लोमेटिक बन के वो कहां चले गए, वहां पे चले गए फॉरेन, कहां चले गए? कनाडा। उनको कहां भेज दिया गया? कनाडा भेज दिया गया। वो कनाडा के अंदर रहते हैं, मस्त लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन यार इंडिया का खान पान तो उनको मिलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ खान पान बढ़िया है, इसलिए हम यहीं पे खुश हैं। तो भाई साहब कनाडा के अंदर बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, खुद को कैनेडियन बोलते हैं, कनाडा डॉलर्स में कमा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। पैसा कौन दे रहा है? अरे भैया मेरी जेब से जो टैक्स भरता हूं ना, वो भाई साहब को दिया जाता है, ताकि वो वहां बैठे और हमारे फॉरेन के जो अफेयर्स है, मेरे काम पड़ता रहता है, जॉर्ज वुश और इन सबसे काम पड़ता रहता है, मेरा फोन पे बातें होती रहती है, उन सारे मैटर्स को वो क्या करें, संभाल ले, उसके लिए रखा गया। अब देखो बैठा कहां पर है? कनाडा में। सैलरी कौन दे रहा है? इंडिया में। तो उसको चिंता किसकी है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ही चलनी चाहिए। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में है। इसकी वजह से वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा आदमी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और साथ साथ उसका क्या हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। यहां सैन वॉटसन आया क्रिकेट खेलने के लिए, खेल लिया उसने क्रिकेट, यहां पे रहा भी इसलिए क्रिकेट खेलने के लिए, क्या उसका कभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। उसका ऑस्ट्रेलिया में रहेगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसकी वजह से वो कभी भी यहां पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब वो पर्सन जो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजाइड करता है और साथ साथ क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहां पर वो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट ले रहा है या यहाँ के काम में इंटरेस्ट ले रहा है, यहाँ पे उसका सैलरी मिल रही है, यहाँ से उसको बिजनेस गवर्न कर रहा है, सबको क्या बोलता है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, पैसे का इंटरेस्ट। समझ में आया इकोनॉमिक इंटरेस्ट और समझ में आया ऑर्डिनरी रेजिडेंट? अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको 1 to 1 उसका रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। समझ में आई चीज? क्लियर हुई? अब हम थोड़ा सा इस चीज के ऊपर और डिस्कशन करते हैं कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, जैसे एम्बेसी वाला पॉइंट तो समझ में आ गया आपको। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया एम्बेसी के। तो भाई जहां की एम्बेसी होती है वो, ठीक है, वहीं का वो एम्प्लॉय का, जैसे इंडिया की एम्बेसी अगर कनाडा में है तो वो इंडिया का एम्प्लॉय कहलाएगा, कनाडा का एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एम्बेसी वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल। क्या काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? आपके और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना? नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा देश है, उसके अंदर अगर किसी भी बैंक को, किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को मॉनेटरी की रिक्वायरमेंट होती है या उसको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कंसर्न आता है, तो उसको गवर्न कौन करता है? आईएमएफ करते हैं। अब देखिए आईएमएफ का कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, आईएमएफ का एम्प्लॉई, अब आईएमएफ तो एक ही जगह पे होगा, उसका एम्प्लॉई है। अब हिंदुस्तान का भी तो कोई पर्सन वहां पे, अभी तो हमारे आईएमएफ का कोई एम्प्लॉई और वो हिंदुस्तान का भी कोई एम्प्लॉई वहां पे चला जाए, मतलब जो इंडिया का रहने वाला आदमी वो वहां चला जाए, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा या जिस कंट्री के अंदर वहां पोस्टिंग है उसकी वहां का कहलाएगा? तो भैया वो इंडिया का ही कहलाएगा। तो आईएमएफ भी सेम कैसे हो गया? एम्बेसी वाला कंसेप्ट। अल्टीमेटली उसको सैलरी कौन पे करेगा? यहाँ की गवर्नमेंट पे करेगी। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करेगा? यहाँ की गवर्नमेंट की ग्रोथ में लाई करेगा। इसकी वजह से वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स हो गए, एम्बेसी के आदमी हो गए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा एम्प्लॉय? वर्ल्ड हेल्थ। क्या काम है WHO का? तो देखो भैया कोरोना है, कोरोना, कोरोना को गवर्न कौन कर रहा है? अल्टीमेटली गाइडलाइंस कौन इश्यू करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करता है। उसका क्या काम होता है?
पूरे विश्व में मेडिकल फैसिलिटीज को प्रॉपर ढंग से कंट्रोल करना, उसके लिए प्रॉपर दवाइयों के लिए गाइडलाइंस देना और उनकी मदद करना, सारी की सारी एक्टिविटी के अंदर वो किसका काम है? WHO का। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये काम है। ठीक है, अब WHO का कोई एम्प्लॉई है, किसका एम्प्लॉई है? WHO का कोई एम्प्लॉई है, तो मुझे बताओ कि भाई WHO की, देखो WHO ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, इंडिया में भी उसकी ऑफिस होगी, तो इंडिया में उसकी ऑफिस है मान लो, ठीक है। इंडिया का कोई आदमी आउटसाइड ऑफिस के अंदर काम कर रहा है या बाहर का आदमी इंडिया के ऑफिस साइड में काम, सेम चीज है। जहां का वो निवासी है, जहां का वो रहने वाला है, जो उसका बॉन्ड है, जहां से उसको तनख्वाह दी जा रही है, वहीं का वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। कैसे? देखो सिंपल सा बात, एकदम वापस क्लियर करता हूं सरल सरल शब्दों में। मान लो मैं हूं, मेरी नौकरी लग गई WHO में, और WHO में नौकरी लग के मुझे स्विट्जरलैंड बुला लिया जाता है, मैं स्विट्जरलैंड चला गया, तो क्या मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ या स्विट्जरलैंड का? तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, भले मेरी पोस्टिंग क्या है? आउटसाइड है, क्योंकि मैं हूँ क्या? इंडियन। तो एनी इंडियन पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग अ जॉब एट आउटसाइड इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ WHO is treated as normal resident in India. अंडरस्टैंड? तो WHO हो गया, IMF हो गया, एम्बेसडर्स हो गया, एम्बेसीज हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमको लगता क्या है कि वो बाहर का आदमी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर उसको सैलरी हमारी गवर्नमेंट दे रही है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन एम्प्लॉय या इंडिया का आदमी कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? एम्बेसी किया, IMF किया, WHO किया, ठीक है, एम्बेसडर्स किया, इन चारों के एम्प्लॉइज को हम किस में डालेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर डालेंगे। क्लियर हुई चीज? आपको समझ में आई? ओके, तो ये था हमारा नॉर्मल रेजिडेंट को। और तो मुझे सर आपने ये नहीं बताया, सर नॉर्मल तो बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल। अरे नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, नॉर्मल तो बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। जो भाई साहब नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो अब नॉर्मल नहीं है, वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है। क्या है वो? नॉन रेजिडेंट है। समझ में आ गई? या तो आदमी नॉर्मल रेजिडेंट होगा या क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। सर ये करने की कहां जरूरत है? तो भैया वापस आओ नेशनल इनकम की डेफिनेशन के ऊपर। किस पे आओगे? नेशनल इनकम की। क्या था? फैक्टर इनकम कौन कमाए? नॉर्मल रेजिडेंट। आप, मैं, सब आपके पड़ोसी, मेरे पड़ोसी के रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, जो हिंदुस्तान के हैं वो कमाए, वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमको समझना जरूरी है ना कि नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। समझ में आ गया? क्लियर हुई चीज? किसको बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, किसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट, और किसको बोलेंगे फैक्टर इनकम, और किसको बोलेंगे नॉन फैक्टर इनकम। अब एक छोटी सी चीज, अब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो मेरे से ज्यादा आपको अकाउंट्स आती है, सीए बनने वाले हो फ्यूचर में, तो मुझे पता है इंटेलिजेंट हो, सीए साहब हो। तो सीए साहब मुझे एक चीज बताओ, मान लो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी? हमारे अंबानी जी। कौन? हमारे अंबानी जी। रिलायंस जियो, जिसकी वजह से आप और मैं मजे ले रहे हैं, ठीक है, जिसने हमको इंटरनेट चलाना सिखाया। तो मेरे दोस्तों रिलायंस है। अब रिलायंस की बाहर भी जॉब है, रिलायंस की बाहर भी जॉब, मतलब रिलायंस ने अपने बाहर आउटलेट्स ऑफिसेस बना रखी है, वहां पे वो क्या करते हैं? किसी लोगों को रिक्रूट करते हैं। अब मुझे बताओ, वो जो कंपनी है, जो रिलायंस है, अब रिलायंस कोई इंसान तो है नहीं, एक कंपनी है, और कंपनी किससे गवर्न होती है? कॉमन सील से। कंपनी के अंदर आप पढ़ोगे कॉमन सील से वो कंपनी चलती है, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या कंपनियों का भी स्टेटस होता है या सिर्फ इंसानों का, आपका और मेरा होता है? क्या कंपनियों का भी स्टेटस होता है कि भाई वो नॉर्मल है, नॉन है, या सिर्फ आपका और मेरा होता है? तो भैया यहां पर ऐसा कहीं नहीं है कि इंडिविजुअली होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंडिविजुअल तो होता ही है, साथ साथ इंस्टीट्यूट्स भी होती है। क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल्स भी माने जाते हैं। तो इंसानों के साथ साथ इंस्टीट्यूट का भी क्या होता है? स्टेटस होता है कि भैया वो नॉर्मल रेजिडेंट या वो नॉन रेजिडेंट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सरल है। अभी अपन अपने कोई अंबानी जी के यहाँ पे आते हैं, मुकेश अंबानी साहब, दुनिया के अमीर लोगों में से एक नाम शुमार होता है जिनका। और तो अंबानी जी ने क्या किया? फॉरेन के अंदर, कहाँ फॉरेन के अंदर? अमेरिका के अंदर, यूएसए गए। बराक ओबामा साहब, पहले बराक ओबामा साहब थे, अभी ट्रम्प साहब है, ट्रम्प साहब के पास गए। ट्रम्प साहब हमको हमारी ऑफिस खोलनी है यहाँ पे। अरे हाँ अंबानी जी, आपको मोदी जी ने भेजा है, बैठो।
बेटा चला चाय नाश्ता बढ़िया वाला पिलाया, और क्या किया वहाँ पे उनकी ऑफिस खुलवा दी। अब जैसे ही उनकी ऑफिस वहाँ पे खुली तो वहाँ पे एम्प्लॉय रिक्रूट हुए। अब देखो दो तरह के एम्प्लॉय रिक्रूट हुए, कुछ लोगों को वो क्या करेंगे इंडिया से वहाँ पे भेजेंगे और कुछ लोगों को फॉरेन से ही रिक्रूट कर देंगे। कुछ लोगों को क्या करेंगे इंडिया से वहाँ पे भेजेंगे और कुछ लोगों को क्या करेंगे फॉरेन से ही वहाँ पे भेज देंगे। देखो जो आदमी इंडिया से जाएगा वहाँ पे, जो आदमी इंडिया से वहाँ पे जाएगा, पैसा कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसकी जो सोच है वो हमेशा ही कहाँ लाई करेगी? हिंदुस्तान में ही लाई करेगी। इसकी वजह से वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। और हमारे अंबानी जी रिलायंस, भले उन्होंने फॉरेन के एम्प्लॉय रिक्रूट कर लिए, वो ट्रम्प साहब से मिलके भी आ गए, लेकिन रिलायंस का ओवरऑल स्टेटस क्या कहलाएगा? क्योंकि वहां कंट्रोल और मैनेजमेंट यहां से हो रहा है, तो क्या स्टेटस कहलाएगा? हमेशा ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ? नॉर्मल रेजिडेंट क्या है और नॉन रेजिडेंट क्या है? डाउट क्लियर हुए आपके? अभी भी आपके मन में अगर कैसी भी शंका हो, कैसा भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कॉमर्स वर्ल्ड की तरफ से मैं आपको जवाब दूंगा 101%। ओके, क्लियर हुआ? तो भैया नेशनल इनकम के वापस रिवीजन पे आ जाओ। तो रिवीजन क्या है? देखो सबसे पहले सम टोटल, वो सारी की सारी जोड़, किसकी जोड़? जो नॉर्मल रेजिडेंट कमाए। नॉर्मल रेजिडेंट कमाए, नॉर्मल रेजिडेंट याद आ गया, नॉर्मल नॉन दो तरह के रेजिडेंट सिखाए थे सर आपने, और हमको क्या हो गया? याद भी हो गया है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कमाए, कहां कमाए नॉर्मल रेजिडेंट, या किस चीज से कमाए? फैक्टर इनकम से कमाए। तो अंबानी जी ने अभी हमारे कोविड के अंदर क्या किया? पैसा डोनेट किया। क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट है? नहीं है, क्योंकि वो क्या था? डोनेशन था। पीएम केयर रिलीफ फंड के अंदर क्या था? वो डोनेशन था, और वो क्या था? ट्रांसफर पेमेंट था, यूनिलेटरल पेमेंट था, वन साइड एडवांटेज था। अंबानी जी का कोई बिजनेस नहीं बढ़ेगा उससे। आप ये मत सोचो कि पैसा कहीं हम डोनेट करते हैं तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। अगर आपने इस सोच के साथ पैसा डोनेट किया ना कि भाई जाके गौशाला में मैं 500 रुपए डोनेट करूंगा जिसकी वजह से मेरे को क्या मिलेगा? मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, तो आपने डोनेट किया ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी सोच डोनेशन नहीं थी, आपकी सोच तो एग्जाम में नंबर लाना थी। तो आपने तो क्या किया है? प्योर कॉमर्स का दिमाग लगाया है कॉमर्स वर्ल्ड के साथ, और क्या किया है? हाथ मिला लिया गायों से जाके कि तू घास खा और मेरे को नंबर दे, नहीं तो क्या होगा? तू घास नहीं खाएगी तो मेरे को पापा चाटा देंगे। तो आपने अपने